भारतीय जनता पार्टी और उसका कैंडिडेट मिस्टर महेश चौगले, इनको हराने में जो लोग मदद करना चाहते हैं वो लोग पूरी ताकत से जाहिद अंसारी का तहे दिल से सपोर्ट करें। क्योंकि कल मैं मगरिब बाद पूरे इलाके का वेस्ट का दौरा किया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर से मैंने बदलाव देखा। लोग बदलाव चाहते हैं। आजमगढ़ के लोग, गोरखपुर के लोग, प्रतापगढ़ के लोग, बिहार से रहने वाले लोगों से मेरी मुलाकात हुई और भी बहुत सारे अलग अलग इलाके मोमिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई। बुनकर समाज से मैंने मुलाकात की और मैं खुद बुनकर हूँ, मैं जुलाहा हूँ, मैं अंसारी हूँ। तो मैंने ये देखा कि जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी अच्छा जान हमारी जान। बुलंद रहे। एक नया चेहरा वो सियासत में जब कदम रखता है, हुक्मरानी करने के लिए कदम रखता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो जो बीते कई सालों से एक राजा जो है गद्दी पे बैठे रहता, हटता ही नहीं है। उससे लोग कंटाले रहते हैं और वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं रहता है। लास्ट में क्या करता है वो कंटाल के अलाउद्दीन खिलजी उसको सीधे उसका ना सर कलम कर देता है। उस राजा का सर कलम कर देता है। उसके बाद वो गद्दी पे बैठता है तो इतना ज़्यादा बदलाव आता है, राजपाट इतना दूर तक फैल जाता है क्योंकि बदलाव, परिवर्तन ही ज़िंदगी का ये हुक्मरानी का नियम है। उसके बाद से सल्तनत बहुत दूर तक बढ़ती है। यानी अलाउद्दीन खिलजी अगर उसको मारता नहीं, तो बदलाव नहीं आता। बदलाव करने के लिए किसी न किसी को उस समय मारना पड़ता था। इस समय क्या है 20 साल से घिसी-पिटी राजनीति, घिसे-पिटे लोग, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरह कोई इस वेस्ट से आवे और भारतीय जनता पार्टी को हरावे और एक नया चेहरा उभर कर आवे जो नए सिरे से परिवर्तन का काम करे, सत्ता परिवर्तन का काम करे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, कानून दिया, उससे उसके अंतर्गत मैं अलाउद्दीन खिलजी की तरह किसी को मार नहीं सकता। लेकिन इलेक्शन जो है ना ये इतनी बेहतरीन चीज़ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, तो हम लोगों को बदलाव लाना चाहिए क्योंकि जितने पुराने घिसे-पिटे चेहरे हैं उसको देखकर जनता ऊब चुकी है। एक नया चेहरा चाहती है, मगर नए चेहरे में भी लोग हैं ना, इब्राहिम लोधी को नहीं चाहते, बाबर को चाहते हैं। बाबर बहुत कम पैसे में, बहुत कम फ़ोर्स से, बहुत कम फ़ौज लेकर आया था और उसने इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी ताकत को परास्त कर दिया था। ये आपको इतिहास है, याद होगा उसने 700 साल तक राज किया इस भारत के ऊपर, उसकी वंशजों ने। तो इसी तरीके से बड़े-बड़े इब्राहिम लोधी के चक्कर में हमें नहीं रहना है। हमें इब्राहिम लोदी की बजाय बाबर को लाना है। और दूसरी चीज़, मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, नंबर 1 रशीद ताहिर मोमिन साहब, जिन्होंने फ़ार्म नहीं भरा, आली जनाब तलहा मोमिन साहब, जिन्होंने फ़ार्म वापस ले लिया, आली जनाब याकूब भाई साहब, जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी फ़ार्म वापस ले लिया और बहुत सारे लोगों ने फ़ार्म वापस लिया। खालिद गुड्डू साहब, उनसे तो मुलाकात भी की तो उन्होंने भी फ़ार्म वापस ले लिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोग मज़लूम समाज, बुनकर समाज, हमारे जितने भी लोग उनसे आप लोग बहुत ही जो है मोहब्बत रखते हैं। आप लोगों ने फ़ार्म वापस लिया उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है और ख़ास तौर से ज़ाहिद शेख से भी रिक्वेस्ट है। तो मैं उनसे भी चाहता हूँ कि आप भी जो है ना, मेरे दोस्त हैं, आपको भी ध्यान देना चाहिए और इस इलेक्शन के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की तरह मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इन 11 लोगों में से उन लोगों को आपको ढूँढना चाहिए, कौन अलाउद्दीन खिलजी है, जो इस सत्ता को परिवर्तन करने की ताकत रखता है, सलाहियत रखता है।
जैसे हमारे अबू आसिम आज़मी साहब, एक टाइम याद होगा कि वो जो है डंके की चोट पे जो है मंत्रालय में किसी की परवाह नहीं करते थे, बोल डालते थे। तो एमएनएस के लोगों ने उनको जो है अटैक किया, लेकिन वो पूरी ताकत से लड़ते थे। मगर क्या है बेचारे बुज़ुर्ग-अस्ती हो गई, बूढ़े हो गए। अब क्या है ना, एक दौर है, समाजवादी का दौर था एक दौर, लेकिन अब जो है ना बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, उनके संगठन में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भिवंडी शहर के अंदर ऐसे-ऐसे लोग हैं, अभी नाम लूँगा तो गीबत हो जाएगी। वो अबू आसिम आज़मी साहब को हटाकर उनकी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और यही वजह है कि उनको मजबूर किया जाता है। कभी देखिए ना, अभी ये सत्तार नाम का बीजेपी का नेता है, उसकी गाड़ी में 40 किलोमीटर तक बैठकर घूम के उनको चलाया गया। अब वो बीजेपी के नेता के साथ ये आदमी शेरों की तरह घूमने वाला, किसी के पास जाता नहीं था, लोग उनके पास आते थे, लेकिन उसे सत्तार नाम के आदमी के साथ अबू आसिम आज़मी साहब को क्या मजबूरी थी कि जाना पड़ा। अभी पिछले जो है 6 महीना पहले ये किरीट सोमैया नाम का आदमी देखिए कितना जो है ब्लैकमेल किया भारतीय जनता पार्टी का आदमी हमारे अबू आसिम आज़मी साहब को। बेचारे कुल मिला के बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। करोड़ों रुपया उनसे ले लिए। ये आईबी की कुछ जो है मुसीबतें आई थी। तो ये जो दौर है, ये इलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी को हराकर उस आदमी को चुनना है, जो इब्राहिम लोधी नहीं हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ असहाब कहफ का कुत्ता हो और जो अलाउद्दीन खिलजी की तरह प्राण जाए पर वचन न जाए, किसी को मार-पीट कर कानून से सत्ता हथियाने की, सत्ता पे कायम रहकर, छाती पे बैठकर भिवंडी शहर के विकास के काम करने की सलाहियत रखे। और सबसे बड़ी चीज़, भारतीय जनता पार्टी तिलक का, तराजू का और तलवार का इस विचारों पर वोट माँगती है। वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं माँगती है। वो इन विचारों पर वोट लेके वहाँ जाती है। तो यहाँ पर 11 मुस्लिम कैंडिडेट में आपको उसको देखना है कि आपको पैसा नहीं देखना है कि उसको पैसा है या नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या वो एहदना सिरातल मुस्तकीम की बात करता है? क्या ये आदमी, ये मुसलमान वहाँ जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर चलेगा? क्या ये ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लम्बा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति नाम जपे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर मेहनत करेगा? क्या ये आदमी वहाँ जाकर भूमि पूजन के खिलाफ काम करेगा? क्या ये आदमी गीता के अंदर लिखा है, जो कुरान शरीफ में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, जिनकी मूर्तियाँ हैं उनको आदर करना है, उनकी इज़्ज़त करना है, पूजा नहीं करना है। क्या हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो विचार दिए, उन विचारों पर वहाँ जाकर मेहनत करेगा? ऐसे आदमी को आपको चुनना है। ये क्लिप मेरे अपने लिए नहीं है। उन 11 मुसलमानों के लिए उनके अंदर आपको चुनना भी बहुत टाइम है। आज से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है मुझे जो है 12 घंटे बाद सुबह आँख खुली तो पता चला कि मुझे हयात मिल गई। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं आज से पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं मेरे लिए वोट नहीं माँग रहा। 11 मुसलमानों में से तमाम वेस्ट के लोगों को ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी हराने के बाद हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर वहाँ जाकर कौन पूरी ताकत से काम करेगा, जिस तरीके से अबू आसिम आज़मी साहब आज से 25 साल पहले जब एकदम नए-नए आए थे तो पूरी ताकत से वो वहाँ पर अपने विचार रखते थे। लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हर समाज के आदमी से मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि इस्लाम कहता है मसावत और बराबरी। हम सब मिलकर जो है उस आदमी को जिताएँ जो पूरी ताकत से पहले अपने विचारों पर कायम रहे, उसके बाद डेवलपमेंट का काम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।